बच्चों, जो हमारा लेसन विषय सेवन चल रहा था, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, उसका एक अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। हमारा क्वेश्चन है 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। बेटा ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा बड़ा इसका आंसर नहीं होगा, मुश्किल से 5 से 10 लाइन का इसका आंसर होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक बार अगर मैं बोलता हूँ तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो यूनानी संस्कृति थी उसका पुनर्जीवित कैसे किया गया था, इसके बारे में अब मैं कुछ शब्द लेता हूँ। शब्द है 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। ये अभी जो पैराग्राफ में पढ़ूंगा उसमें ये वाले शब्द का आंसर मिलेगा आपको। दूसरा है 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गया। पोप का जो शक्तिशाली था वो 1417 का था। शास्त्रीय शैली किसका नाम पड़ा, जो शैली थी वहाँ की जो शास्त्रीय शैली। दूसरा था पोप धनी वर्ग और अभिजात वर्ग के लोगों का क्या योगदान था। लेप चित्र, मूर्ति और उभरे चित्र कैसे थे, जो पिक्स में डाल रहा हूँ उनमें देखेंगे आप। और अब माइकल एंजेलो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए उठाए हैं। एक है 1475 से 1564 का टाइम किससे संबंधित था, यानी इस टाइम में एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसका नाम भी आप पढ़ोगे। एक है द पाइटा शब्द क्या है, द पाइटा शब्द क्या है। अब ये सारे आंसर आपको अगले 1 मिनट में मिलने जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से 2 प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया। देखिए बेटा, नई शैली, जो वहाँ के जो पुरातत्वविद थे उन्होंने वहाँ की जो शैली थी उसका उन्होंने उत्खनन किया सावधानी से और एक नई शैली का विकास किया। वो नई शैली कौन सी थी, आगे देखोगे आप। वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। अब आप देखते हो शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी वर्ग, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों, शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। ये हमने अब तक पढ़ा। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनारोती। ये इसका कार्यकाल था माइकल एंजेलो का 1475 से 1564, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया भी था, है, जिन्होंने पोप के सिस्टन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, अब आप देख सकते हो पोप के जो सिस्टन चैपल थे उसकी भीतरी जो छत थी उसके जो लेप चित्र था उसका नाम था दीपाइटा, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था। नाम, प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबज का डिजाइन बनाया और उनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद रूप प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उनके संघ या श्रेणी के नाम से होने लगी। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से याद करना है। और इसमें 4-5 जो मैंने मुख्य पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट आपको कहीं भी नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। 100% एक क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इटावली शहरों में क्यों हुआ या क्यों फैला। इसके ऊपर मेरा अगला क्वेश्चन होगा जिसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तो इसलिए जैसे मैं वीडियो की लिंक आपके ग्रुप में शेयर करता हूं, प्लीज वीडियो को पूरा देखें।